नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में मेगा कार्यक्रम कर रही है। गोरखपुर में सीएम योगी गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री और बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भी कई दूसरे शहरों में भी बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो दीनदयाल जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण मेले का आयोजन है। 826 ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला। गोरखपुर में सीएम योगी इसका आगाज करेंगे। कई योजनाओं के लाभार्थियों को इससे फायदा होगा। लाभार्थियों को सीएम सर्टिफिकेट बांटेंगे। तो सीएम योगी यहां पर आगाज करेंगे। जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 826 ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला। कई योजनाओं के लाभार्थियों को फायदा होगा। लाभार्थियों को सीएम बांटेंगे सर्टिफिकेट। दीनदयाल जयंती पर बीजेपी का एक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण मेले का आयोजन। 826 ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले का आयोजन होगा। कई योजनाओं के लाभार्थियों को फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, जो हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य संगठनकर्ता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर कोटिशय नमन। और बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से और रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से। रामगोपाल, बताइए, मुख्यमंत्री गोरखपुर में है, जनता दरबार भी लगाया है, गोंडा का कार्यक्रम उनका निरस्त हो गया है, क्या कार्यक्रम वहां पर अब रहने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, और वहाँ पे वो पंडित दीनदयाल की मूर्ति पे जो है माल्यार्पण करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे और फिर वहाँ से भरोहिया ब्लॉक पहुँचेंगे, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस ब्लॉक से वो गरीब कल्याण मेले की शुरुआत करेंगे। पूरे प्रदेश में आज गरीब कल्याण मेला लगाया गया है। प्रदेश और केंद्र सरकार की जो करीब 18 योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रामगोपाल, कुछ तस्वीरें भी जरा पीछे की दिखाते रहिए, कैमरामैन से कहिए। साथ ही साथ आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। अनुपम, अभी मैं मेले से करीब 200 मीटर दूरी पे खड़ा हूं, चूंकि इस वक्त मैं सड़क पे हूं और ठीक मेरे सामने जो है वहां पे मेला लगा हुआ है। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चूंकि मुख्यमंत्री यहां पे कल तक बाई रोड आना था, लेकिन शाम को उनके प्रोग्राम में कुछ बदलाव हो गया, जिसके कारण अब उनको हेलीकॉप्टर से आना है। तो उसकी भी व्यवस्था इंतजाम किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे 11 बजे के करीब पहुंच जाएंगे, जिसके बाद करीब 75 जो गरीब लोग हैं, 75 लोगों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से सर्टिफिकेट देंगे और उनसे जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में उनसे फीडबैक भी लेंगे कि जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो किस तरीके से उनको लाभ दे रहे हैं। अनुपम, रामगोपाल, बने रहिए हमारे साथ आप। और ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, अगर लखनऊ में कार्यक्रमों की जानकारी लें तो क्या क्या कार्यक्रम है और कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे?
अनुपम, देखिए लखनऊ में जो प्रमुख कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। केकेसी कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है उसके ऊपर उनको माल्यार्पण करना है और उनका जो विचार है वो एकात्म मानववाद या अंत्योदय की बात करें, जिसके विचार पर चलता है संघ या भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है वो ये बताने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और तमाम और जो लोग उस कार्यक्रम में जुटेंगे कि किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका विकास हमें करना है। जो सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी अंत्योदय वाली, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी हमें उत्थान करना है, उसका भी उन्नयन करना है। तो जो सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो गरीब निर्धनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जाएगा कि घर घर जाएं और सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएं और उनका लाभ वंचितों को दिलाएं। अब आप समझ सकते हैं 2022 में विधानसभा चुनाव भी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, आरएसएस के थिंक टैंक माने जाते हैं और उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है एकात्म मानववाद और अंत्योदय का, उसको घर घर तक पहुंचाकर और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करना है। तो दोनों तरह से ये काम आएगा, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक रहे हैं, उनके विचारों को भी आगे बढ़ाएंगे और इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी और सरकार की उनकी जो योजनाएं हैं निर्धनों के कल्याण की, वो भी उनके घर घर तक पहुंचाए जाएं। चाहे वो जन आरोग्य मेले की बात हो या तमाम तरह की और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसका लाभ दिलाया जाए और जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव में उसका फायदा भी उठाया जाए। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, आपका और साथ ही साथ राम गोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस पार्क की सौगात देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश में स्थापित होने वाले 4 मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक पार्क की उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार। ये निर्णय प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं और रोजगार के सृजन में बहुत सहायक सिद्ध होगा। रामपुर में पेड़ से बांधकर युवक और युवती की पिटाई की गई है। युवती से बात करता देख गुस्साए परिजन। दोनों को अलग अलग पेड़ से बांधा गया है। पेड़ से बांधकर डंडों से जमकर पिटाई की गई है। अवैध संबंधों के शक में दोनों की पिटाई की गई है। उत्तराखंड का रहने वाला एक युवक, 4 आरोपियों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के अहमदाबाद गांव की यह घटना है। तो रामपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के शक में दोनों की पिटाई की गई है। गांव में आ रहा था। अहमदाबाद में उसकी कुछ अपनी निजी जमीन है और कुछ जमीन वो ठेके पर ले रहता है। रास्ते में सलीम जहां नामक महिला मिली, उससे वो बात कर रहा था। तभी वहाँ पर सलीम जहां के जेठ और उसके परिजन आ गए। उन्हें ये शक हुआ कि कासर अली और सलीम जहां के बीच अवैध संबंध है। उन्हें इस बात को लेकर कासर अली और सलीम जहां के साथ मारपीट की। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए कुशीनगर के एक युवक ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। युवक ने खुद को किसी अज्ञात जगह पर छुपा लिया और परिवार वालों को फोन करके लाखों रुपए फिरौती मांगने लगा। पहले पिता से फिरौती के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे गए और जब पिता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो दादा को फोन कर पैसे मांगे जाने लगे। बेटे के तौर तरीके से परेशान पिता ने थक हार कर पुलिस की मदद ली और पुलिस की जांच में झूठे अपहरण की कहानी से पर्दा उठ गया। कसिया पुलिस ने अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर फिरौती मांगने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम लोगों को किडनैपिंग फॉर रैंसम की एक सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और जब उसमें फर्दर हम लोगों ने जांच की कार्रवाई की सर्विलांस की मदद से, उसमें जब इस व्यक्ति को बरामद किया गया तो इस पूरे घटना का पर्दाफाश हुआ कि इन्होंने पैसों के लिए स्वयं के अपहरण का एक झूठा नाटक रचा। इनके पास पैसे की आवश्यकता थी जिसके लिए इन्होंने अपने आप को छुपा लिया और
इनके घर वालों ने उस क्रम में किडनैपिंग फॉर रैंसम की सूचना दी कि पैसे की मांग की जा रही है। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए। आरोप के मुताबिक एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं और पथराव भी हुआ। कई राउंड फायरिंग होने के बाद ये पूरी बात निकलकर सामने आ रही है। इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर बने शौचालय के लीकेज को लेकर विवाद हुआ था। गांव में झगड़ा हुआ सर, ये नाली के ऊपर हुआ, लैट्रिन के ऊपर हुआ था। वो लैट्रिन भी फोड़ दी हमने, उसके बाद हुआ है। उन लोगों ने घर पे आके मारा है, सब लोगों ने, जिसमें से हमें एक भाई एक्सपायर हो गया है और बाकी अभी घायल हैं। उनकी कोई चांस नहीं है, अभी कह नहीं सकते उनकी क्या कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं खबर वृंदावन से, जहां पर पुलिस ने एक बैंक के एटीएम को तोड़ते युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रात के अंधेरे में एटीएम को तोड़कर रुपयों पर हाथ साफ करने में लगा हुआ था। तभी गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को उस पर शक हुआ। इसके बाद पुलिसकर्मी एटीएम के अंदर गए। तब तक आरोपी युवक एटीएम तोड़ चुका था और रुपए निकालने ही वाला था कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एटीएम तोड़ने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। गोरखपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड बदमाशों पर शिकंजा कसने की कवायद तेज कर दी है। एसएसपी ने जिले के 33 फरार कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा ने बदमाशों पर शिकंजा कसने को लेकर ऑपरेशन हंट चला रखा है। ऐसे में पुलिस अब बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। एसएसपी ने सभी थानेदारों को अभियान चलाकर फरार बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अपराध नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे द्वारा 33 अभियुक्तों के विरुद्ध इनाम घोषित किया गया है। ये इनाम की घोषणा थानों से आई रिपोर्ट के आधार पर की गई है और इसमें प्रयास यह है कि इन सभी अपराधियों के विरुद्ध जनता को सूचना देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और इन पर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजें। ये सभी दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर पूर्व से कई मुकदमे दर्ज हैं और प्रत्येक इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार मेरी तरफ से घोषित किया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। का बड़ा फैसला